जब शरणागत धर्म के प्रति जब राजा परीक्षित ने कली को देखा तो परीक्षित अब मुझे मार ही डालेगा। कली कहने लगा कि राजा परीक्षित अब मुझे मार ही डालेगा। तब उनके चरणों में लेट गया और दिन बता कलयुग जो है राजा परीक्षित से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि राजा परीक्षित तो बड़े दयालु और शरणागत रक्षक थे, तो उन्होंने उसे मारा नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा कि जब तू शरण में आ गया है तो अब अर्जुन के वंश में तुझे किसी से भी भय नहीं, क्योंकि ये पांडवों का वंश है, हम पांडवों के वंशज हैं। आए हुए शरणागति को कभी मारते नहीं, हम क्षमा कर देते हैं। तब परंतु तू ही तो अधर्म का सहायक है, तू अधर्म का कार्य करता है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे राज्य में सब धर्म का काम होता है, तो तू मेरे राज्य में अधर्म का काम नहीं कर सकता है। क्योंकि तेरे रहते राजाओं में झूठ, लोभ, चोरी, दुष्टता, सौधर्म, त्याग, कपट, कलह, लड़ाई झगड़े, दरिद्रता, गरीबी, दंभ आदि पापों को बढ़ावा मिलता है। जहाँ पर कलयुग का वास होता है वहां पर राजा भी झूठ बोलने लगता है, अधर्म करने लगता है और त्याग करने लगता है, उसके मन में कपट आ जाता है और गरीबी का वास हो जाता है। इसलिए हे कलयुग, तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और मेरे राज्य में अधर्म नहीं कर पाओगे। तब कलयुग ने कहा कि हे राजन, मैं जहां भी रहने का विचार करता हूं आप मुझे धनुष लिए सामने ही दिखाई देते हैं। मैं कहीं भी चला जाऊं वहां आप मुझको दिखाई देते हैं। तो आप तो धर्म के पालन करने वाले हैं, इसलिए आप ही बताइए कि मैं कहाँ रहूं। आप ही मुझको स्थान बतलाइए मेरे रहने का। आप तो धर्म के पालन करने वाले हैं और आप ही आज्ञा पालन कर स्थित रह सकूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा देते हैं कि आप जो है वहां पर रहिए, बलि लगा रहिए, तो मैं उसी स्थान पर रहूंगा, कहीं इधर उधर विचरूंगा नहीं। तो साधक कहता है कि कली की प्रार्थना सुन करके उसे राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए। 5 स्थान कलयुग के रहने के लिए दे दिया। तो कलयुग में से कहता है कि मेरा कौन सा स्थान है, उस स्थान का नाम बताइए। तो राजा ने कहा कि पहला धूत कीड़ा, पहला स्थान धूत कीड़ा लिया और दूसरा स्थान लिया मदपान, जहां मदिरा पान होता है। धूत कीड़ा का मतलब जहां वैश्याएं रहती है। और तीसरा स्त्री के संग। और चौथा स्थान लिया हिंसा, जहां पर लड़ाई और झगड़े होते हैं वहां पर कलयुग का वास होता है। और पंचम स्थान, 5वां स्थान उन्होंने स्वर्ण में दे दिया, सोने में। तो ये 5 स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने दे दिया। तब इसके बाद जो है राजा ने धर्मरूप बैल के 3 पग जोड़ दिए। जो धर्म था उसके 3 पैरों को जोड़ दिया और उन्हें 5 स्थानों में अधर्म का मूल कलयुग निवास करता है। ये 5 जगह कलयुग का वास होता है। इन 5 जगहों से इंसान को बच करके रहना चाहिए। जो इंसान इन जगहों में चला गया उसके मत्थे में कलयुग का वास हो गया और फिर कलयुग जो है उसको उल्टा सीधा नचाता रहता है और उसी प्रकार वो नाचता रहता है। तो मूल कलयुग निवास करता है। इसलिए आत्मा कल्याणी पुरुष को इन 5 चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो राजा परीक्षित और ऋषि कुमार श्रृंगी का श्राप होगा राजा परीक्षित को और राजा परीक्षित की
मृत्यु होगी। तो अब आगे आपको हम इस कथा में आपको सुनाएंगे। तो साधक कहता है कि जब तक पृथ्वी पर राजा परीक्षित का साम्राज्य है, राज्य है, तब तक कलयुग का कोई वश नहीं है कुछ भी करने का इंसान के साथ। तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। राजा परीक्षित को कलयुग इतना डरता था कि कलयुग कहीं भी किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था जब तक राजा परीक्षित थे। तो कलयुग ने सोचा कि अब कोई ऐसा यत्न बनाया जाए कि राजा साहब को जो है अपने जाल में, चक्रव्यूह में फंसाया जाए। तो साधक कहता है कि एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने गए थे। वहां एक मृग हिरण आदि के पीछे दौड़ते 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 कुछ थक गए और उन्हें बहुत जोर की भूख लग गई और प्यास भी लग गई, किंतु उन्हें कोई जलाशय, कोई जल का स्थान उनको नजर ही नहीं आया। जब तक पास ही में उनको एक ऋषि के आश्रम में कुटिया दिखाई दी, तो ऋषि के आश्रम में घुस गए, वहां पहुंच गए और वहां मुनि अपने मन, इंद्रिया और प्राण तीनों चीजों को एक साथ जुटा करके और अपने मन की बुद्धि को एक जगह लगा करके प्रभु का ध्यान कर रहे थे। तो जो ऋषि मन और इंद्रिय और प्राण तीनों चीजों को समेट करके एक जगह और वो सीधे भगवान में लगा देगा तो उसको संसार से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जब प्रभु का ध्यान कर रहे थे, योगावस्था में थे, तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि यहाँ कोई आया भी था। तो राजा पर कली का प्रभाव होने लगा, राजा पर कलयुग का प्रभाव होने लगा। तो प्रभाव के कारण राजा को क्रोध आ गया और वह आराम से नाम करता रहा। राजा तमाम तरह की बातें करता रहा। अरे सन्यासी, तू जो है बैठा है, मुझको पानी भी नहीं पिला सकता है, मेरे ही राज्य में रहता है, तमाम तरह की बातें जो है बकता रहा। तो आश्रम से जब बाहर निकला तो उसको सामने एक मृत सर्प पड़ा हुआ दिखाई दिया आश्रम के बाहर। तो उसने मृत सर्प देखा और ईर्ष्यावश उस मरे हुए सर्प को एक बाण की नोक से ऐसे उठाता है और उठा करके उसके गले में डाल देता है। और जब उसके गले में डाल देता है तो उसके जीवन का पहला अवसर था। वहां से अपनी राजधानी को चले जाते हैं राजा। तो साधक कहता है कि समीप मुनि, उन ऋषि का नाम था समीप। तो समीप मुनि का पुत्र संगी ऋषि था, वो भी ऋषि था, उनका पुत्र भी। वह बड़ा ही तेजस्वी था, बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही तपस्वी था। तो उस समय वह अपने सभी मित्रों के साथ बाहर खेल रहा था। जब उसने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब उसने क्रोधित होकर के और अपने मित्रों को अपना बल बतलाने के लिए उसी समय कौशिकी नदी के जल में आचमन कर अपनी बाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया। उसने नदी में गया और नदी में जाकर के उसने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपने मुख रूपी वज्र से, अपने वाक्य से कहा कि कुलंगार, हे राजा परीक्षित, मेरे पिता का अपमान किया है। ऐसा करके उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। उसने श्राप दे डाला। और जब महामुनि समीक को अपने पुत्र के श्राप के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ, उनको तो पता था कि उनके सिर पर तो कलयुग सवार है। जिस राजा के राज्य में हम रह रहे हैं
जो राजा हमारे खाने पीने का ध्यान दे रहा, हमारी एक एक सुख सुविधा का ध्यान दे रहा, वो राजा आज अचानक हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर देगा? तो हे पुत्र, तूने ऐसा श्राप क्यों दिया है? अपराध तूने किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, तुमने अपराध किया है। तो समीप को अपने पुत्र के श्याम के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ और राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि राजा परीक्षित मेरे गले में सर्प डाल दिया, मुझे उल्टा सीधा बोला। उन्होंने राजा की इतनी अच्छाइयां दी कि इतनी सारी अच्छाइयों के बदले में एक बुराई जो है उन्होंने ध्यान ही ना दिया कि वो मेरे साथ क्या बर्ताव किया। तो उधर राजधानी में राजा परीक्षित पहुंचते हैं और जब राजधानी पर परीक्षित अपने मुकुट उतार कर रखा तो उन्हें उस दंडनीय जो उन्होंने अपराध किया था उस अपराध को अपने अनुचित कृत्य का दंड मिले, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया कि हे प्रभु, आज मुझसे कैसा अनर्थ पाप हो गया, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, और अगर ऐसा मैंने कर भी दिया है तो उसका मुझे दंड मिलना चाहिए। तो उसी समय कुमार श्रृंगी के श्राप का पता चला तो आग के समान तक्षक का डसना भला। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से इस संसार में असक्त हो रहा हूं, बहुत दिनों से इस संसार में मैं जो है घूम रहा हूं और मेरा मन भी विचलित हो रहा है, तो मुझे शीघ्र ही अब वैराग्य का कारण मिल गया। वो परलोक लोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ समझते थे कि क्या है धन दौलत राज, ये सब तो बेकार है, लेकिन वो प्राणी मात्र की रक्षा के लिए ही राज्य करते थे। और जब उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा श्राप हो गया मुझको, तो उनका मन उस राज्य से बिल्कुल खिन्न हो गया कि अब तो मुझको वैराग्य ही ले लेना चाहिए, तो भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा रुपया राज ये सब बेकार है, ये तो ये संसार की माया है। तो वे लोक परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ समझते थे, ताज समझते थे, अब उनको स्वरूप त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए और भगवान श्री नारायण का जप करने लगे। और कहने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां पर आकर के पधारे। तो राजा परीक्षित ने सबका यथायोग सत्कार किया, सबको आसन दिया, बैठाया और उनके चरणों में सिर रख करके वंदना किया और बोला कि राजा ने फिर से प्रणाम करके उपस्थित विद्वानों से प्रश्न किया कि आप सब ही विचार कर यह बतलाइए कि सबके लिए सभी अवस्थाओं में और विशेषकर थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य कर्म कौन सा है जो इतना जल्दी उद्धार कर दे मनुष्य का कि ज्यादा समय भी ना लगे और उसको इस जीवन से मुक्ति भी मिल जाए। तो सभी ऋषि महात्मा जो है आपस में विचार करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तत्रा भवति भगवान
व्यास पुत्रो योद्धाचयानाम कामानो अनेपेक्षा अनाचरिणो निर्विलापतुष्टो व्रतस्य बलेर्वधूतवेषः। तो साधक कहते हैं कि उस समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी को कोई भी अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहां पर आकर के पधार जाते हैं। तो जब व्यासनंदन सुखदेव जी वहां आकर के पधारते हैं तो वे वर्ण तथा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एक आत्मा अनुभूति में संतुष्ट हुए। उनके मन को एक संतुष्टि प्राप्त होती है और बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। वहां पर इतनी भीड़ लग गई, इतना भीड़ हो गई कि उनको बच्चे और सभी बालकों ने घेर रखा था। तो उनका भेष अवधूत था। 16 वर्ष की अवस्था थी। सुखदेव जी की 16 वर्ष की अवस्था थी। 16 वर्ष की अवस्था में उनको इतना ज्ञान हो गया था, इतना ज्ञान हो गया था कि वह सब परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे यही प्रश्न किया कि पुरुष जो है हमेशा मरणोपरांत उसको क्या करना चाहिए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मरणोपरांत क्या करना चाहिए। तत्पश्चात साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। जब मनुष्य की मृत्यु हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, किसका नाम लेना चाहिए जब मृत्यु निकट आ जाए, तो किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। तो साधक कहता है कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने 20 स्कंद में से लेकर 12 स्कंद पर्यंत दिया। और भजन यहाँ पर एक भजन साधक ने लिखा है कि संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना। यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। प्रभु आप ही आएंगे तुम याद किया करना। प्रभु आप ही आएंगे तुम याद किया करना। यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना। मत भूलिए रे बंदे ये देश बेगाना है। मत भूले अरे बंदे यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस तो जाना है। संसार के लोगों से आशा न किया करना। यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना। इस दुनिया में आकर वापस भी तो जाना है। यह
यहाँ दुनिया में आकर वापस भी तो जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, संसार की लोगों से आसान किया करना। यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना, यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना। ये सोच मेरे प्यारे प्रभु तुझसे दूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पर उसको मंजूर नहीं। भगवान ही आते हैं भक्तों पे दया करना, यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना, यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5वां स्थान स्वर्ण का दिया था। तो जब कलयुग तुरंत ही राजा परीक्षित के स्वर्ण के मुकुट में बैठ गया था, तो इसी कारण से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वो मुकुट जो राजा परीक्षित लगा रखे थे, वो राजकोष में रखा हुआ मुकुट था। पहले पांडवों के जमाने का मुकुट था। पांडव राजा जो थे, राजाओं को जीतते थे और उनका मुकुट जो है ले आते थे और ले करके राजकोष में जमा कर देते थे, रख देते थे। जब पांडवों का